पुनः ततो विश्वव्यग्गामत् साचनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनिमानिसालिपर्पीत परागपुञ्जम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत होय सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य परमेष्टि प्रणम्य परात्पर अखिलेश्वर मेरे परम आराध्य ठाकुर भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री राघवेंद्र के अनन्य सेवक श्री राम कथा के रसज्ञ श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन एवं दिव्य श्री राधा सखी मंडल के द्वारा 3 दिवसीय आयोजित आध्यात्मिक सत्संग सत्र के आज द्वितीय दिवस में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं।
जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि कोरोना नामक भयंकर बीमारी के प्रकोप के कारण इस बार अपने शिष्यों के साथ, शिष्यों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन पर्व पर स्थूल रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए संचार, दूरस्थ संचार प्रणाली के माध्यम से, जिसको आप लाइव टेलीकास्ट कहते हैं, इस दूरस्थ संचार प्रणाली के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आज द्वितीय सत्र है, द्वितीय दिवस है। भगवान के दिव्य गुणग्रामों की चर्चा, भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार जीवन उपयोगी सूत्रों की चर्चा हम लोग करेंगे। जीवन उपयोगी साधना सूत्रों के माध्यम से जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व मन और वाणी की पवित्रता के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, मन में भगवान का स्मरण। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, जीवन में अगर अशांति इकट्ठी हो जाए तो दुर्भाग्य बन जाती है। जैसे हम अपने पारिवारिक जीवन में जूते चप्पल उतार करके घर में प्रवेश करते हैं, ऐसे भी अशांति भी घर के बाहर उतार करके हमको घर में प्रवेश करना चाहिए। शांति एक सृजन है और इस सृजन को करने के लिए खुद के प्रति निर्मम और दूसरों के प्रति उदार होना पड़ता है। शांति नमक और शक्कर की तरह है। अगर ये भोजन में नहीं है तो इनके बिना भोजन का स्वाद संभव नहीं है। यद्यपि यह भी ध्यान देने वाला विषय है कि केवल शक्कर और नमक ही भोजन नहीं है, लेकिन इनके बिना भोजन स्वादिष्ट संभव नहीं। ऐसे ही शांति जीवन में भोजन के स्वाद की तरह है। अगर जीवन में शांति है तो भोजन, जीवन में शांति है तो जीवन के स्वाद का आनंद अति दिव्य हो जाता है। तो शांति जीवन में स्वाद का नाम है। आइए हम भी बढ़ाते हैं 4 कदम शांति की ओर।
और मित्रों, मैंने आज का विषय रखा है 4 कदम शांति की ओर। और इस जीवन में मनुष्य के शरीर में शांति रहती कहां है, यह भी एक प्रश्न है। और आज इसी पर विचार करें। आइए इस विषय की ओर चलने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं, और ये कहानी अभी भी याद काम आएगी और आगे जीवन में भी काम आएगी। एक महात्मा के पास एक पढ़े लिखे सज्जन आते थे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का आना जाना एक महात्मा के पास था। एक बार उन्होंने महात्मा से कहा कि गुरुदेव, मैं अशांति से बहुत परेशान हूं। ये मेरे भीतर ये अशांति इतनी रच बस गई है कि समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। प्रभु, हे गुरुदेव, आप ही कुछ उपाय करिए, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। महात्मा ने कहा कि एक काम करो। उस सज्जन ने कहा कि आज्ञा करें गुरुदेव। इस अशांति से मुक्त होने के लिए मैं एक नहीं 2 काम करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने कहा कि ये रखा है हमारे पास डंडा, और कल तुम अशांति को अपने साथ लेकर के मेरे पास आना, और मैं देखूंगा वो कैसी अशांति है। दो 4 डंडा लगाऊंगा, अशांति ठीक हो जाएगी। आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा। श्रद्धा रखता था महात्मा। अब उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि अशांति कहां से लाऊं, लेकिन महात्मा पर श्रद्धा रखता था। उसने कह दिया, ठीक है, कल मैं आपके पास अशांति को पकड़ करके लाऊंगा। कल वह सज्जन फिर आए पुनः महात्मा के पास, और महात्मा ने वही प्रश्न किया कि क्या तुम अशांति को ले आए, और अगर ले आए तो कहां? उस व्यक्ति ने सोचा कि अच्छी मुसीबत है, अब ये अशांति कहां से लाऊं, अशांति को कहां ढूंढूं? उसने कहा कि गुरुदेव, जैसे ही अशांति को खोजने के लिए मैं भीतर उतरा, और जहां जहां भी भीतर मुझे लगता था कि यहां मैं अशांत हूं, वहां वहां मैं भीतर उतरा, तब मुझे लगा कि अशांति कहीं है ही नहीं। लगता है कि अशांति कहीं है ही नहीं। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे भीतर अशांति रहती कहां है? उस व्यक्ति ने कहा कि मन में रहती। मन में ही तो अशांति रहती। लोग व्यवहार में कहते हैं मन बड़ा अशांत है, मन बड़ा अशांत है, मन बड़ा विचलित है। तो अशांति कहां रहती है? मन में ही तो रहती है। तो उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे मन में अशांति है। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे मन में अशांति है, तो अच्छा ठीक है, एक काम करना, क्या कल मन को पकड़ के लाना। ये रखा है डंडा, 2-4 डंडे लगाऊंगा, मन भी ठीक हो जाएगा। मन की ठुकाई कर दूंगा। वह आदमी फिर परेशान, उसने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, ठीक है, कल मन को लाऊंगा। पुनः वह कल आया। गुरुदेव ने प्रश्न पूछा कि ले आए मन को?
ले आए मन को। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं जितना भी मन को पकड़ने के लिए अपने भीतर उतरता हूं, उतना ही मन गायब हो जाता है। जितना भी इस मन को पकड़ने के लिए मैं अपने भीतर उतरता हूं, उतना ही ये मन गायब हो जाता है। गुरुदेव ने कहा बस, गुरुदेव ने कहा कि बस मन को पकड़ने के होश का नाम ही भाव है और मन के अभाव का होना ही शांति है। मित्रों, ध्यान देने वाला विषय है और समझ लेने जैसी बात यह है कि मन के अभाव का होना ही शांति है। इसलिए 4 कदम चलना होगा शांति की ओर। और जैसे ही मित्रों हम 4 कदम शांति की ओर चलेंगे, शांति मिल जाएगी। जो लोग शांति की खोज में हैं, जो अपने जीवन में शांति चाहते हैं, उन्हें 4 कदम बाहर की ओर चलना चाहिए शांति के लिए और 4 कदम भीतर की ओर चलना चाहिए शांति के लिए। सबसे पहले हमें 4 कदम बाहर के समझ लेना चाहिए। ये 4 कदम शांति की ओर चलने के लिए 4 कदम बाहर के कौन कौन से हैं? पहला कदम है बचपन। बाहर के पहले कदम का नाम है बचपन, दूसरे कदम का नाम है जवानी, तीसरे कदम का नाम है प्रौढ़ता और चौथे कदम का नाम है बुढ़ापा। ये 4 बाहर के कदम हैं। बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और बुढ़ापा, ये 4 बाहर के कदम है और भीतर के भी 4 कदम है। कौन कौन से? शरीर पहला कदम भीतर का, मन दूसरा कदम, तीसरा हृदय और चौथा आत्मा। ये भीतर के 4 कदम शांति के। तो आज पहले 4 कदम बाहर की ओर चलते हैं शांति के लिए, फिर 4 कदम भीतर की ओर चलेंगे। और एक और बात समझ लें, अशांति जिन मार्गों से आती है उसमें पहला मार्ग है संतान, दूसरा है संपत्ति और तीसरा है संसार और चौथा है स्वास्थ्य। आप अपने जीवन में देखेंगे, इस जीवन में 90% लोग अपने जीवन में अपनी संतानों से परेशान हैं। संतानों के कारण अशांति है उनके जीवन में। दूसरा, आप यह भी पाएंगे कि बहुतायत लोगों को देखेंगे आप अपने जीवन में, संपत्ति के कारण वह परेशान हैं। संपत्ति उनके जीवन में अशांति का कारण बन रही है। तीसरा, कुछ लोग संसार के कारण परेशान हैं, वह संसार के कारण अशांति का सृजन कर रहे हैं। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के कारण परेशान हैं। और इस समय वर्तमान परिदृश्य में आप देखें तो यह बात बहुत प्रासंगिक सिद्ध हो रही है कि इस समय समस्त दुनिया को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। संपूर्ण विश्व इस समय स्वास्थ्य के कारण अशांत है, चिंतित है, परेशान है, हैरान है, उदास है। इस कोरोना नाम के विषाणु ने स्वास्थ्य को लेकर के मनुष्य को चिंतित कर दिया है, अशांत कर दिया है। संपूर्ण विश्व की मानव जाति इससे अशांत है। तो 4 संतान, संपत्ति, संसार और स्वास्थ्य, ये चारों अशांति के मार्ग हैं। अगर जीवन में आपकी अशांति
कभी भी प्रवेश करती है तो इन चारों मार्गों से होकर के प्रवेश करती है। और इनका संबंध भी चार से है। संतान, बचपन और शरीर, इन तीनों का संबंध है। संपत्ति, जवानी और मन, इन तीनों का संबंध है। संसार, प्रौढ़ता और हृदय, इन तीनों का संबंध है। और स्वास्थ्य, बुढ़ापा और आत्मा, इन तीनों में का आपस में संबंध है। तो 4 कदम बाहर की ओर चलते हैं और 4 कदम भीतर की ओर चलते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विषय की। तो सबसे पहले बात करेंगे बचपन की। शांति के 4 कदमों में प्रथम कदम है बचपन। देवियों और सज्जनों, बचपन की विशेषता है सरलता और सहजता। अगर बचपन से सरलता और सहजता छीन ली जाए तो बचपन किसी काम का नहीं रहता। और दुर्भाग्य है कि आज हमने बचपन से यही सब छीन लिया है। बचपन की सरलता छीन ली है, बचपन की सहजता छीन ली है। और मैंने निवेदन किया कि अगर बचपन से सरलता और सहजता छीन ली गई तो बचपन किसी काम का नहीं रहेगा। और आज कहां सरल और सहज लोग पैदा होते हैं। लगता है भगवान ने वो फरमा ही कहीं रख दिया जिससे सरल और सहज लोग बनकर के तैयार किए जाते थे। और लगता है परमात्मा उस फरमा को बना करके रख करके कहीं भूल गया है। लेकिन मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप अपने बचपन की, और मैं तो कहता हूं इस राष्ट्र के बचपन की, इस विश्व के बचपन की सरलता और सहजता बचाइए। और मित्रों, भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार एक सुंदर व्यवस्था है और वह व्यवस्था है अवतार की। और भारतीय वेद शास्त्रों के अनुसार, भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार, पुराण वेद आदि ये तो कहते ही हैं और ये तो नितांत सत्य है ही कि जब जब इस धरती पर कष्ट आता है, जब जब भगवान के भक्तों पर कष्ट आता है, तब तक परमात्मा यहां अवतरित होता है किसी न किसी रूप में। लेकिन यह तो नितांत सत्य है ही, लेकिन जहां तक मेरा मनन और चिंतन है, इसके पीछे परमात्मा का एक संदेश भी है। वह अखिल भुवन नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, वह अखिल लोक नायक मानो यह संदेश भी देना चाहता है कि अगर मैं परमात्मा अवतार लेकर के मनुष्य बन सकता हूं तो तुम मनुष्य से परमात्मा क्यों नहीं बन सकते? तुम मनुष्य से परमात्मा क्यों नहीं बन सकते? तुम में भी मनुष्य से परमात्मा बनने की, यानी इंसान से देवत्व की ओर चलने की अपार संभावना है। मैंने तुम्हारे भीतर
एक ऐसे बीज का बीजारोपण किया है जो तुम्हें देवत्व की ओर ले जा सकता है। मनुष्यत्व से देवत्व की ओर यात्रा का प्रारंभ करिए, आप मनुष्य से देवत्व की ओर जा सकते हैं। और चलिए इसी संदर्भ में दो प्रसंग आपके समक्ष में रखने का प्रयास करता हूं। और ध्यान दें, अगर आपके बचपन की तैयारी ठीक नहीं है तो याद रखें, अगर बचपन की तैयारी ठीक नहीं है तो कौन क्या बन सकता है। विस्त्रवा नाम के एक ऋषि थे, उनका विवाह कैकसी नाम की राक्षसी से हुआ। कैकसी के पिता सोमाली ने विचार किया कि अगर बेटी का विवाह ऋषि के साथ कर दिया जाए तो ऋषि कुल और राक्षस कुल के सम्मिलित अंश से जो संतान उत्पन्न होगी उससे मैं विष्णु का सर्वनाश कर दूंगा, अर्थात इस संसार से, इस विश्व से, इस ब्रह्मांड से देवत्व को नष्ट कर दूंगा। और देवत्व मनुष्यत्व का सृजन करता है, तो जब देवत्व मिट जाएगा तो मनुष्यत्व अपने आप मिट जाएगा, अर्थात मानवता समाप्त हो जाएगी और केवल दैत्यत्व का साम्राज्य होगा, राक्षसत्व का साम्राज्य होगा, निशाचरी वाम विचारधारा का साम्राज्य होगा। जैसे विश्व के कहीं कहीं कोने में वामपंथियों का शासन है, वाम विचारधारा अर्थात उल्टी विचारधारा, मनुष्य और देवत्व के विपरीत विचारधारा। क्योंकि सोमाली नाम का जो राक्षस था, कैकसी का पिता, वह विष्णु से, देवताओं से द्वेष करता था। और मित्रों, ये ध्यान देने वाली बात है और ये समझ लेने जैसी बात है कि संसार में जहां भी मनुष्यत्व है और जो विचारधाराएं मनुष्यत्व का, मानवता का सृजन करती हैं, तो ऐसी विचारधाराएं उनसे द्वेष करती हैं जो मनुष्यत्व का, मानवता का सृजन करती है। मानवता का सृजन करने वाली विचारधाराओं से हमेशा ऐसी विचारधाराओं का टकराव रहता है। यही कारण है कि सोमाली विष्णु से द्वेष करता है। और इसलिए कैकसी के पिता सोमाली ने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह विस्त्रवा नाम के ऋषि के साथ करा दिया और संतान पैदा हुई दशानन। नाम था दशानन। और एक दिन दशानन ने अपनी मां से पूछा, अपनी मां से पूछते हुए दशानन ने कहा कि मां, एक बात बताइए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रातःकाल पिता मुझे डांटते हैं कि तेरी आंखों में नींद कैसे है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल पिता मुझे उठा देते हैं, मुझे डांटते हैं कि तेरी आंखों में प्रातःकाल नींद कैसे है, तू ब्राह्मणों का बालक है, तू ऋषियों का बालक है, उठ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तपस्या कर, भगवान का अर्चन बंदन कर, अपनी वेदा शक्ति को जागृत कर और वेद विद्या संपन्न बन। वहीं दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि तू देर रात तक क्या करता है, देर रात तक क्यों जागता है। वहीं दूसरी ओर मेरे नाना सोमाली और मामा मुझे देर रात तक, मां सच तो यह है कि देर रात तक वह मुझे अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखाते हैं। और पिता मुझे डांटती हैं कि तेरी आंख में नींद क्यों है, तेरी भुजाएं बलिष्ठ क्यों हैं, तू ब्राह्मण का पुत्र है,
तू क्या करता है? तो नाना मुझे सोने नहीं देते, वो शस्त्र सिखाते हैं। प्रातः काल पिताजी मुझे जल्दी उठाते हैं। पिता कहते हैं कि अगर यह संसार पाना है तो उसका माध्यम शास्त्र है। और नाना कहते हैं कि अगर तू संसार की सुख सुविधाओं को पाना चाहता है तो उसका माध्यम शस्त्र है। पिताजी कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास उसको त्याग दो। नाना कहते हैं कि जो दूसरों का भी है उसे भी तुम लूट लो। नाना सिखाते हैं कि तुम्हारा धर्म हिंसा है। पिताजी सिखाते हैं कि प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार ये तुम्हारे जीवन का आभूषण होना चाहिए। तो मां, दशानन ने अपनी मां कैकसी से कहा कि मां, सच क्या है? पिता का मार्ग उचित है या नानाओं का मार्ग उचित है? आखिर मुझे बनाना क्या चाहते हैं ये लोग, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। दशानन की मां ने, कैकसी ने दशानन के सिर में हाथ फेरते हुए, पुचकारते हुए कहा, बेटा तेरा जन्म एक विशेष अभियान के लिए हुआ है। तुझे एक विशेष अभियान के लिए पैदा किया गया है और वह अभियान है कि संसार से देवत्व को मिटा करके राक्षसत्व की स्थापना करना। विष्णु को मिटा करके, इस संसार से विष्णु को मिटा करके, इस ब्रह्मांड से विष्णु की सत्ता को मिटा करके तुम्हें अपनी सत्ता स्थापित करनी है, राक्षसों की सत्ता स्थापित करनी है। एक विशेष अभियान के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। रक्तपात कर लूट ले सारी दुनिया को, इतना तांडव मचा दे कि ये दुनिया तेरे अधीन हो जाए। और मित्रों, देखते ही देखते वह बालक दशानन रावण बन गया। खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं था रावण। खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति, वेद विद्या संपन्न, भगवान शिव का शिष्य। और महाराज कहते कि वेद शास्त्र उसकी जिह्वा पर नृत्य करते थे। जिसके जिह्वा पर वेद शास्त्र नृत्य करते हो, ऐसा व्यक्ति भी रावण बन गया। और दुनिया उसे दुर्गुणों का पुलिंदा कहती है। और उसकी कीमत समाज आज तक चुका रहा है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिन घरों में माता पिता अलग अलग संस्कारों से अपनी संतान का लालन और पालन करते हैं, ध्यान रखना, उन घरों के बच्चे एक दिन रावण बन जाएंगे। और हम अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। हम अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ध्यान देना, माता और पिता, ध्यान रखना। यह बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूं आप सबके समक्ष कि जिन घरों में माता और पिता अलग अलग संस्कारों के माध्यम से अपनी अपनी संतानों का लालन और पालन करते हैं, उन घरों के बच्चे एक न एक दिन रावण बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं।
क्योंकि हम लोग ऐसा अपने अपने घरों में कर रहे हैं। एक और बालक तैयार हुआ। इसी संदर्भ में, इसी प्रसंग में एक और दृष्टि मैं आपके समक्ष रखता हूं, आप चिंतन करिए। एक और बालक तैयार हुआ, वह भी राजा का बेटा था। और उसका नाम था बजरंगी। राजा केसरी और मां अंजनी का पुत्र वीर बजरंगी हनुमान। एक दिन अशांत, शांत, कुछ अशांत, कुछ शांत, कुछ उद्विग्न एकांत में दूर सुदूर एक पर्वत को निहारते हुए माता अंजनी ने अपने पुत्र आंजनेय को देखा। माता अंजनी ने जब अपने पुत्र बजरंगी आंजनेय को देखा तो मां अंजनी ने हाथ फेरते हुए, पुचकारते हुए, प्रेम से दुलारते हुए मारुति से पूछा, बेटा हनुमान, तुम क्या एकांत खोए खोए से रहते हो? सुदूर पर्वतों को निहारते रहते हो? एकांत में, जंगलों में, एक शांत वातावरण में कुछ उद्विग्न से रहते हो, कुछ खोजते रहते हो, कुछ खोए से रहते हो। क्या कारण है हनुमान? तुम ये क्या करते हो? मां के स्नेहिल स्पर्श को पाकर के हनुमान ने कहा कि मां, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बजरंगी ने कहा कि मां, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे बड़ा होकर के क्या करना है? माता अंजनी ने कहा कि हनुमान, तेरे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। तेरे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है, तुझे राम दूत बनना है। और तेरे जीवन में राम आएंगे, बस 3 काम करना। पहला पुरुषार्थ, दूसरा प्रार्थना और तीसरा काम है प्रतीक्षा करना। पुरुषार्थ का मतलब है सज्जनों परिश्रम करना। प्रार्थना का मतलब है सज्जनों भक्ति करना। और इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा का मतलब है धैर्य रखना, अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना। तो प्रतीक्षा करना का मतलब धैर्य रखना, और वो हनुमान बने। वह वीर बजरंगी बालक हनुमान बनकर के तैयार हुआ। जैसे आप राम दूत हनुमान कहते हैं, जैसे आप राम भक्त हनुमान कहते हैं। बस मैं यही एक निवेदन करना चाहता था आप सभी श्रोताओं से कि मां क्या नहीं बना सकती। मां चाहे तो संस्कारों का सृजन कर सकती है, मां चाहे तो रावण बना सकती है, मां चाहे तो हनुमान बना सकती है। और बस उसी का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि मां के संस्कारों के कुप्रभाव से एक योग्य सुयोग्य बालक रावण का जीवन बर्बाद हो गया। ध्यान दें, मां कैकसी के कुसंस्कारों के कुप्रभाव से
एक योग्य सुयोग्य बालक दशानन का जीवन बर्बाद हो गया। वहीं माता अंजनी के संस्कारों के शत प्रभाव से एक बालक वीर बजरंगी से रामदूत हनुमान बन गया। तो रावण बर्बाद हो गया और हनुमान जी कहां पहुंच गए। इसलिए मां अन्न धन जन और भगवान चारों आपको दे सकती है। और इसलिए विशेष तौर पर मैं माताओं से निवेदन कर रहा हूं कि अगर वह अपने बच्चों को नियंत्रित रखना चाहती हैं और मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं कि माताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को नियंत्रित करें। और मेरा तो ये निवेदन है कि अगर माताओं को अपने बच्चों को नियंत्रित करना है तो उन्हें अन्य के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए। माताओं के हाथ का बना हुआ अन्न बच्चों के भीतर संस्कारों का प्रभाव डालता है। आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट में शिक्षा तो दिला सकते हैं, लेकिन संस्कार कहां दिलाएंगे? इन्हें अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में इन्हें अच्छी शिक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन विचार करो अच्छे संस्कारों का निर्माण इनके भीतर कहां होगा और कैसे होगा? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत की समस्त नारियों से, भारत की गरिमामयी नारी शक्ति, भारत की गौरवशाली मातृशक्ति से निवेदन है कि बालक के भीतर संस्कारों का सृजन तो मां ही कर सकती है। क्योंकि हम शांति के पहले कदम की ओर चर्चा कर रहे हैं, बचपन की ओर, और बचपन का निर्माण तो मां के हाथों में, और बचपन में संस्कारों का महत्व है। और मां पहला संस्कार बच्चों को भोजन के माध्यम से दे सकती है। और याद करिए, आप याद करिए वो दिन जब होटल और रेस्टोरेंट का इतना प्रचलन नहीं था। भारत की आत्मा जब गांवों में बसती थी और भारत की 80% आबादी जब गांवों में रहती थी और शहर के लोग भी मां के हाथ का बना हुआ भोजन रसोई में बैठ करके करते थे, वो समय याद करिए आप लोग। और महाराज, पहले मां भोजन बनाती थी और सारे बच्चे बैठ करके खाते थे कि मां जब भोजन बनाती थी तो सारी दुनिया चौके में उतर जाती थी। मां जब भोजन बनाती थी तो सारी दुनिया चौके में उतर जाती थी। जब वो तवे पे हाथ चलाती थी तो पूरी जिंदगी वहीं रुक जाती थी। जब वो तवे पर हाथ चलाती थी तो सारी जिंदगी वहीं रुक जाती थी। न स्वाद उस आटे में था, न स्वाद रोटी में था, न स्वाद उस आटे में था, न स्वाद उस रोटी में था। मां तो अपनी हथेली से उसमें पूरा उतर आती थी। भुलाए नहीं भूलते वो दिन, भुलाए नहीं भूलते वो दिन, मां जब तो अपने हाथ से रोटी बनाती थी। परमात्मा ने स्त्री को मां बनाकर के एक ऐसा वरदान दिया है, एक ऐसी नियामत बख्शी है
कि मां बनकर के स्त्री जब भोजन बनाती है तो उसके हाथों से संस्कारों का सृजन होता है, उसके हाथों से संस्कार निकलते हैं। इसलिए मां को बालक की प्रथम गुरु कहा गया। इसलिए मां को बालक की प्रथम गुरु कहा। बाल माने भागता बहुत, बालक बाल भागता बहुत। और आज ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है गुरु, कि गुरु किसको बनाए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बालक की प्रथम मां गुरु, और आज का ये ज्वलंत प्रश्न है कि गुरु किसको बनाए। क्योंकि पिछले 5-10 वर्षों में जिस तरह से साधु संतों की हालत हुई है, धर्म और अध्यात्म जनों की जिस तरह से क्षति हुई है, उससे यह एक ज्वलंत प्रश्न समाज में, मनुष्य के मस्तिष्क में कौंधता है कि गुरु किसको बनाएं और गुरु कैसा होना चाहिए। और मित्रों, आज तो गुरु बनने के लिए भी बड़ी प्रतिस्पर्धा है। पहले शिष्य बनने के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी कि मैं भी शिष्य बनूंगा, मैं भी शिष्य बनूंगा, लेकिन आज तो गुरु बनने के लिए प्रतिस्पर्धा है। और मैं एक गुरु पूर्णिमा पर आपको एक छोटा सा सूत्र देता हूं कि गुरु कौन है। गुरु वह है जो आपके आदर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसको देखकर के आपके भीतर से सम्मान का भाव प्रकट हो, वही गुरु है। और इसलिए वही गुरु है। गुरु क्या करता है? गुरु भी आपके भीतर संस्कारों का सृजन करता है। आध्यात्मिकता के बीज को रोपित करने का प्रयास करता है गुरु। संसार के मरुस्थल की शुष्क भूमि में, जहां न भक्ति और श्रद्धा का पानी है, न भक्ति का पानी है, न श्रद्धा की खाद है, ऐसे संसार के शुष्क जीवन रूपी मरुस्थल में गुरु फिर भी आध्यात्मिकता का बीज रोपित करके अपनी साधना का पानी देकर, अपनी कृपा की खाद देकर उस आध्यात्मिकता के बीज को पल्लवित, पुष्पित और फलित होने का प्रयास करता है। अर्थात आपके भीतर आध्यात्मिकता के जीवन के संस्कारों के बीज को रोपित करने का प्रयास करता है। बस वही गुरु है। माँ भी बालक में ऐसा करती है, इसलिए माँ को भी बालक का प्रथम गुरु कहा गया। और इसलिए मैं भारत की समस्त माताओं से प्रार्थना करना चाहूँगा, विश्व की समस्त माताओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों के भीतर संस्कारों का बीज बोना चाहते हैं, आप बच्चों के भीतर संस्कारों का सृजन करना चाहते हैं, तो एक प्रयोग करिए, कुछ काम करिए बच्चों पर, कुछ काम करिए। और एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूं, बच्चों के भीतर, बच्चों के जीवन के लिए कुछ काम करने के लिए कुछ समय निकालिए। 24 घंटे में एक आध बार, या जब भी आपको समय मिलता है, तो आप बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर बच्चों के संस्कारों के लिए एक प्रयोग करिए। और महाराज,
एक छोटा सा बहुत सरल ही प्रयोग आपको बताता हूं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र, जहां से हम बैठना प्रारंभ करते हैं। यह मूलाधार चक्र दुर्गुणों को एकत्रित करता है। नाभि के नीचे स्वादिष्ठान, जहां पर संकल्प शक्ति होती है। नाभि में मणिपूरक, फिर इसके बाद अनाहत, जहां पर हृदय होता है। गले में विशुद्ध, और महाराज जिससे निर्भयता होती है। तो विशुद्ध गले में जहां सहनशीलता है, हृदय में निर्भयता है, और दोनों भौहों के मध्य में, दोनों आंखों के बीच में, दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जिससे अक्रोध होता है। आज्ञा चक्र को अक्रोध भी कहते हैं। और महाराज इसके बाद सहस्त्रार, सहस्त्रार का स्वभाव है दूरदर्शिता। और जो माताएं अपने बच्चों को, बच्चों के लिए संस्कार, बच्चों में संस्कारों के लिए काम करना चाहती हैं, उन्हें चाहिए वो इस प्रयोग पर ध्यान दें। जो अपने बच्चों के भीतर संस्कारों का सृजन करना चाहती हैं माताएं, वो ये प्रयोग करें। उन माताओं को हनुमान चालीसा का एक यह छोटा सा प्रयोग करना चाहिए कि मेरुदंड को सीधा करके ऐसे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं, बैकबोन। मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाएं और नाभि पर ध्यान लगाएं। आपका संपूर्ण ध्यान आपके मणिपूरक चक्र पे, अर्थात आपकी नाभि पे होना चाहिए। आपका संपूर्ण ध्यान आपकी नाभि पर, मणिपूरक चक्र पे, और मणिपूरक चक्र पे ध्यान लगाते हुए, एकाग्रता रखते हुए, संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण ध्यान आपके मणिपूरक चक्र पे, और संपूर्ण एकाग्रता के साथ श्री हनुमान चालीसा की 7वीं पंक्ति को बार बार दोहराएंगे। आपका संपूर्ण ध्यान आपकी नाभि के केंद्र पर। नाभि का केंद्र योग की दृष्टि से मणिपूरक चक्र, और प्रयोग क्या है? श्री हनुमान चालीसा की 7वीं पंक्ति का जप या उच्चारण। 7वीं पंक्ति कौन सी है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। जो लोग देख रहे हैं इस समय YouTube के माध्यम से, संचार उपकरणों के माध्यम से, जो लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं वो कर सकते हैं इस समय। जो माताएं देख रही हैं वो कर सकती हैं। आपका संपूर्ण ध्यान मणिपूरक चक्र पे होना चाहिए, अर्थात नाभि पर। मेरुदंड सीधा हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और हनुमान चालीसा की 7वीं पंक्ति का उच्चारण हो। मन ही मन उच्चारण आप करें। मैं आपको 7वीं पंक्ति यहां से बोल करके बताता हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर।
मणिपूरक चक्र में नाभि के केंद्र में इस पंक्ति का उच्चारण करते हुए संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण एकाग्रता को स्थापित करते हुए एकाग्र हो जाएं। इससे आपके बच्चों के भीतर संस्कारों का प्रभाव आएगा। और अगर उस समय बालक गर्भस्थ है तो अत्यंत उपयोगी है। अगर वह शिशु जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, अगर ऐसा प्रयोग माताएं गर्भकाल में करती हैं तो अत्यंत प्रभावकारी है। और शिशु अगर जन्म भी शिशु का हो गया है तो भी अगर यह प्रयोग करती हैं तो उसका तत्काल प्रभाव आपको दिखाई देगा। इसलिए मैंने कल निवेदन किया था अपने प्रवचन के माध्यम से कि हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ मंत्र हैं। आप जिस तरह का प्रभाव अपने जीवन में चाहते हैं उस तरह की चौपाई को आप शरीर के उस चक्र से संबंधित चक्र पर जोड़ दीजिए, आपके जीवन में तत्काल परिणाम मिलेगा। आपका बालक विद्यावान हो, विद्वान हो, गुणी हो, बुद्धिमान हो, भगवान की भक्ति हो, सद्कार्यों में उसका जीवन व्यतीत हो, ऐसी प्रार्थना है इस पंक्ति में। ऐसे संस्कारों का प्रभाव उसके जीवन में आए। और देखो, मैं शांति के पहले कदम की चर्चा कर रहा हूं, बचपन की चर्चा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिन्होंने प्रारंभ से मुझे सुना होगा वो जानते होंगे कि आज का हमारा विषय है शांति के 4 कदम। और हम लोग प्रथम कदम की चर्चा कर रहे हैं, बचपन पहला कदम। इसलिए बचपन बोझ न बन जाए, बचपन तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, बचपन सहज सरल। और इसलिए एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी मुझे याद आ गई इसी संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति घोड़ों की रेस में दांव लगाता था, जिसे आप घुड़दौड़ कहते हैं। एक व्यक्ति घुड़दौड़ में दांव लगाता था और उसने एक दिन ये कहानी सुनाते हुए अपने मित्रों से कहा कि मेरी घोड़ी है एक जूली, जिसका नाम है जूली, और हर बार मैंने जूली पर दांव लगाया और जूली फर्स्ट आई। लेकिन एक बार की बात है कि जूली गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, फिर भी मैंने उसे दौड़ा दिया और तब भी जूली फर्स्ट आई। तो पूछने वाले मित्रों ने पूछा कि फिर सेकंड कौन आया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक आश्चर्य ये हुआ कि जूली उस समय गर्भवती थी और दौड़ रही थी, और दौड़ते दौड़ते ही उसके बालक ने दौड़ते दौड़ते उस घोड़ी जूली ने प्रसव कर दिया, अर्थात उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर भी जूली फर्स्ट आई। तो मित्रों ने पूछा कि सेकंड कौन आया? बोले सेकंड आया उसका बच्चा। यानी बचपन से ही हम बचपन को दौड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। बचपन से ही हम बचपन के ऊपर प्रतिस्पर्धा डाल देते हैं, उसको कंपटीशन, ये होमवर्क, ये आगे बढ़ना है तुझे, ये पैसा कमाना है तुझे, इस तरह के विचार उसके भीतर भर देते हैं कि उसका बचपन तनावग्रस्त हो जाता है। और इसलिए मित्रों, अव्वल आने की चाहत बुरी नहीं है, लेकिन अव्वल आने की चाहत ये अगर तनावग्रस्त हो जाए तो यह जीवन में बहुत बड़ी हानि का कारण भी बन सकती है। अव्वल आने की चाहत हर किसी व्यक्ति को है और होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ये चाहत आपकी तनाव ना बन जाए, कहीं ये चाहत किसी बचपन को बर्बाद ना कर दे, किसी बचपन से उसकी सरलता और सहजता न छीन ले। तो इसलिए तो शांति का पहला कदम है बचपन, जिसका शरीर, और इसके बाद दूसरा कदम है महाराज, इसके बाद मैं देखता हूं कि शरीर का संबंध
बचपन का संबंध शरीर से है, शरीर का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। और शांति का दूसरा कदम है, शांति की ओर चलने का दूसरा कदम है, बाहर का दूसरा कदम, जिसका नाम है जवानी। और जवानी में तन सक्रिय होता है, जवानी में तन सक्रिय होना चाहिए और मन विश्राम में होना चाहिए। और देखो भैया, इस जवानी का संबंध संसार से होता है। जवानी, मन और संसार, ये तीनों चीजें आपस में संबंधित हैं। इसलिए याद रखें, कोई महात्मा, कोई धर्म, कोई शास्त्र, कोई वेद ये नहीं कहता कि आप संसार छोड़ दीजिए। कोई भगवान ये नहीं कहता कि आप संसार छोड़ दीजिए। अगर परमात्मा आपसे आपका संसार छुड़वाना चाहता तो फिर संसार बनाता ही क्यों? संसार छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस संसार में रहकर के भी सांसारिक सेंस में रहना है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं गाड़ी चलाते होंगे, ड्राइविंग करते होंगे। तो ड्राइविंग का एक सिद्धांत होता है, कार चलाने वाले व्यक्ति को एक ड्राइविंग सेंस होता है। गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के बगल से कोई गाड़ी निकल रही होगी तो उसे आभास होगा और उसी हिसाब से वह अपनी गाड़ी को संतुलित रखता है। उसको ड्राइवरी की भाषा में ड्राइविंग सेंस कहते हैं। और अगर आप विचार करिए कि ड्राइवर के बगल से अगर कोई कार आ रही है तो थोड़ा देखता है, शीशा लगा रहता है, उस शीशे से देख लेता मेरे बगल में दाएं बाएं कौन। विचार करिए कि अगर वह उसी को देखता रहेगा तो दुर्घटना होना निश्चित है। और ऐसा भी नहीं, अगर उसको नहीं भी देखेगा तो भी दुर्घटना होना निश्चित है। और उसी को देखता रहेगा तो भी दुर्घटना होना निश्चित है। संकेत क्या है? मनुष्य को बस अपने जीवन में, आपको जवानी में ड्राइविंग सेंस में रहना है कि अगर संसार को बिल्कुल देखते ही रहोगे तो भी दुर्घटना निश्चित है, और संसार को बिल्कुल भी नहीं देखोगे तो भी दुर्घटना होना निश्चित है। इसलिए आप ड्राइविंग सेंस में रहिए। इसलिए शांति का दूसरा कदम क्या है? जवानी। और इसलिए बस मैं एक घटना इसी संदर्भ में, एक प्रसंग आपके समक्ष रखता हूं और इसको सुनाने के बाद अपनी बात को विश्राम दूंगा, क्योंकि समय पूरा हो रहा होगा। एक घटना है और रामायण से संबंधित घटना है। एक ऐसा उदाहरण जो आपको एक गहरा संदेश दे रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये ड्राइविंग सेंस आपकी पूरी लाइफ में उतर जाना चाहिए तो जीवन दिव्य बन जाएगा। हमारा शांति की ओर दूसरा जो कदम है जवानी का, वो सफल हो जाएगा। जवानी संसार के बीच में एक संतुलन हो जाएगा। जवानी, संसार और मन, इन तीनों के बीच में एक सेतु बन जाएगा। वह घटना क्या है? राम का राज्याभिषेक होना है। महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी है राज दरबार में कि कल मेरा राम राजा बनेगा। कल राम का राज्याभिषेक होगा। स्त्री सीता मेरी वैदेही बहू महारानी साम्राज्ञी बनेगी। अयोध्या की साम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होगी महारानी सीता, और मेरा राम कल सम्राट बनेगा। इस घोषणा को सुनकर के राम अपने कक्ष में रात्रि में कुछ असहज, उद्विग्न, असंतुलित होकर के टहल रहे हैं। विचार करिए,
जो व्यक्ति कल राजा बनने वाला है, संपूर्ण अवध का जो सम्राट बनने वाला है, वह असहज उद्विग्न है। देवी सीता ने पूछा, प्रभु आप कुछ असंतुलित होकर कुछ टहल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, क्या कारण है मुझे बताइए। कल तो आप राजा बनने वाले हैं, मैं महारानी बनने वाली हूं। यह तो खुशी का अवसर है। और श्री सीता जी ने पूछा तो श्री सीता जी से राम जी ने कहा कि राम सीता, मैंने सैद्धांतिक शिक्षा अपने गुरुदेव वशिष्ठ से प्राप्त की है, लेकिन तुम्हें याद है मैंने अपने जीवन की व्यवहारिक शिक्षा, मैंने अपने जीवन की प्रैक्टिकल शिक्षा गुरुदेव विश्वामित्र से प्राप्त की है। और शायद मेरा विवाह जब नहीं हुआ था, तुम नहीं आई थी, तो वह घटना शायद तुम्हें पता नहीं। महर्षि विश्वामित्र जी आए थे और मुझे और लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जंगल में गए थे। और उस समय एक अस्थियों के ढेर को दिखाते हुए विश्वामित्र ने मुझसे पूछा था, मैंने विश्वामित्र से पूछा था, गुरुदेव ये पहाड़ कैसा है, ये काला पहाड़ कैसा है। ये काला पहाड़ कैसा है। तब गुरुदेव विश्वामित्र ने अपने आंख में आंसुओं को भर करके मुझसे कहा कि राम, यह उन ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है जिन्हें निशाचरों ने खा लिया है, जिन्होंने निशाचरों ने मार दिया है। ये निशाचर हमें यज्ञ नहीं करने देते, हमारी स्त्रियों को हमारे घरों से बलात् उठा करके ले जाते हैं और उनके साथ व्यभिचार करते हैं। राम, तुम यहां दशरथ के महल में रहते हो, यहां दशरथ का राज है, लेकिन वहां दशानन का राज है। राम, जब भी अपने जीवन में तुम सत्ता प्राप्त करना तो ये संकल्प करो, जब भी तुम्हारे जीवन में सत्ता प्राप्त करने का क्षण आए तो राम, तुम ये संकल्प करो कि जब भी सत्ता का सिंहासन पर बैठने का समय आएगा, तुम दशानन राज्य को मिटा दोगे, सत्ता को चुनौती देकर के इसके समूल को नष्ट कर दोगे संसार से। और जब तुम्हारा राज आए तो तुम ये संकल्प करो कि तुम्हें रावण का राज्य समाप्त करना है। और राम, कुछ दुष्ट संताएं ऐसी होती हैं कि केवल सिंहासन से उतार देने के बाद उनका अंत नहीं होता, उसके बीज समाज में बहुत गहरे समाये होते हैं। इसलिए ऐसी सत्ताओं को नष्ट करने के लिए कुछ जन जागृति अभियान भी चलाया जाता है। राम, उसके लिए तुम्हें त्याग करना होगा। और किसी भी अभियान के लिए त्याग करना होता है। आज राम ने कहा कि सीते, वो समय आ गया है, और वो समय आ गया है। और आप जानते हैं, कथा से परिचित है, कैकेयी ने वरदान मांगा और वरदान में राम को वनवास मांग लिया। और जब वनवास मांगने के बाद माता कौशल्या के पास राम प्रणाम करने के लिए जाते हैं और माता कौशल्या ये राम से पूछती हैं कि क्या कहा पिताजी ने, तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। तब राम कहते हैं, माँ पिता दीन मुहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर सुपासु। पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। और यही बात श्री सीता जी को कहते हैं कि सीता, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी सहचरणी हो। और आज मेरे जंगल जाने का समय आ गया है, क्योंकि मुझे देवत्व की स्थापना करनी है, मुझे मनुष्यत्व की सब स्थापना करती हैं। उस विचारधारा के समूल को नष्ट कर देना है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती,
उसके लिए मुझे जन जागृति अभियान चलाना होगा। और सीता, मुझे तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारा साथ मुझे इस अभियान में तुम्हारा साथ चाहिए। और याद रखना, श्री सीता जी कहती हैं कि प्रभु, हाँ सीता, मेरा ये कर्तव्य है और मुझे कर्तव्य पथ में जाने से मत रोको सीता। तब श्री सीता जी ने कहा कि आपने अपने कर्तव्य की बात कर दी, लेकिन मेरी भावनाओं का, मेरी वेदनाओं का क्या होगा? आपके कर्तव्य पथ के कारण, आपके कर्तव्य के लिए क्या मैं अपनी भावनाएं और अपने सपनों को न्यौछावर कर दूं या उन्हें नष्ट कर दूं? और मित्रों, याद रखना, पति पत्नी का एक रिश्ता ही ऐसा है जहां भावनाओं का और कर्तव्य का द्वंद्व चलता रहता है। संसार में पति पत्नियों के बीच में भावना और कर्तव्य का द्वंद्व चलता रहता है। कभी भावनाएं भारी हो जाती हैं तो कभी कर्तव्य भारी हो जाता है। याद रखें, लेकिन पत्नियों को चाहिए कि वो अपनी भावना के बस अपने पति को इतना विवश न कर दें कि उनका पति कर्तव्य परायण होने के बजाय कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। और बस क्योंकि राम ने श्री सीता जी को समझाया कि राम, सीता, परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी विशेष अभियान के लिए पूरा किया है। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी विशेष अभियान के लिए पैदा किया है और रावण की विचारधारा के समूल नष्ट करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरा अवतार हुआ है। और सीते, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी सहचरणी हो, इसलिए तुम्हें मेरे कर्तव्यों के आगे अपनी भावनाओं को मौन करना होगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तभी मैं कर्तव्य पथ पर आगे चल करके इस धरती से दशानन को मिटा करके, उसके विचार, उसके समूल को मिटा करके राम राज्य स्थापित करूंगा, देवत्व की स्थापना करूंगा। तो मित्रों, मैंने आज आपसे चर्चा की, शांति का द्वितीय कदम है जवानी। जवानी का संबंध मन विचार से है। भावना और कर्तव्य का सामंजस्य अपने जीवन में कैसे रखें और शांति के लिए अपनी जवानी के बीच, मन के बीच और संसार के बीच कैसे संतुलन रखें और बचपन से सहजता और सरलता न छीने, इस संबंध में शांति के 2 कदम की आज हमने चर्चा की। और आज का विषय था शांति के 4 कदम। 4 कदम शांति की ओर। तो 2 कदम पर हमने आज चर्चा कर ली और 2 कदम पर हम कल प्रयास करेंगे कि चर्चा करेंगे। आज इतना ही। अपनी मन और वाणी को समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलिए सियावल रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।